आप इस देश की संस्कृति के खिलाफ बोलेंगे, अगर आप इस देश के खिलाफ बोलेंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। तो उसके चलते आज ये सुनील शेट्टी ने कदम उठाया। मेरा अपना मानना है इसमें कि इसमें योगी आदित्यनाथ जी या प्रधानमंत्री जी क्या कर सकते हैं। आप सही कंटेंट बनाएंगे और सही क्रिएटिविटी करेंगे तो कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। उलट इसके आप लोगों से कहें, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से कहें, और फिर भी अपने कंटेंट को छेड़े ना, अपने कंटेंट को बदले ना, अहंकार की भाषा इस्तेमाल करें कि झाड़ी थोड़ी ना हो जो छोटी मोटी हवाओं से हिल जाऊंगा। अब रोते घूम रहे हो और ऊपर से फर्जी एटीट्यूड भी दिखा रहे हो। उसी थिएटर में, उसी सिनेमा घर में वही फिल्म आ रही है, वहाँ पर साउथ की फिल्म है, सुपर हिट होती है, बाहुबली है, सुपर हिट होती है, और फिल्में हैं, सुपर हिट होती है। आप क्यों हिट नहीं हो रहे? इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। आप इसलिए हिट नहीं हो रहे क्योंकि आप इस देश की सेंटिमेंट के खिलाफ जा रहे हैं। आप इस देश में नफरत के माहौल को बढ़ावा दे रहे हैं अपने प्रति। बॉलीवुड की तमाम बड़ी फिल्मों का बॉयकॉट जिस तरीके से पिछले कुछ सालों से हो रहा है, और इसी को लेकर आज चिंता में दिखाई दे रहे हैं सुनील शेट्टी। जब उन्होंने मुलाकात की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, तो उन्होंने कहा कि योगी जी इस बॉयकॉट को रुकवाइए। और आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि योगी जी के बाद अगर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बॉयकॉट रुकवाने की अपील करता हूं तो मुझे इसमें कोई डर नहीं है, लोग चाहे मुझे कुछ भी कहें। तो इसी पूरे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शिवम त्यागी जी। सर, आज बॉलीवुड को बॉयकॉट का इतना ज्यादा डर क्यों लग रहा है? और सुनील शेट्टी, एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ से अपील की गई तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री से अपील की जा रही है बॉलीवुड बॉयकॉट को रुकवाने की। देखिए, मुझे लगता है कि अब इनको इतना तो समझ में आ गया है कि जिस तरीके से राष्ट्रवादी की शक्ति के सामने ये कहीं ना कहीं एक तरीके से बिल्कुल इर्रेलेवेंट अपने आप को समझते हैं, या अब इनको लगता है कि हाँ, इनको अफेक्ट तो हो रहा है। जिस तरीके से पिछले काफ़ी लंबे समय से बॉलीवुड पर एकदम बुरी तरीके से बादल छाए हुए हैं, संकट के बहुत बुरा हाल है, मतलब ख़तरा है पूरी इंडस्ट्री पर, सालों से चल नहीं पा रहे हैं। लोगों ने जैसे मन बना लिया है कि इसको ये फर्जीवाड़े को बिल्कुल बंद कराना है। लोगों ने जैसे इस बात को ठान लिया है कि अगर आप इस देश की संस्कृति के खिलाफ बोलेंगे, अगर आप इस देश के खिलाफ बोलेंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। तो उसके चलते आज ये सुनील शेट्टी ने कदम उठाया। मेरा अपना मानना है इसमें कि इसमें योगी आदित्यनाथ जी या प्रधानमंत्री जी क्या कर सकते हैं। आप सही कंटेंट बनाएंगे और सही क्रिएटिविटी करेंगे तो कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। अगर सुनील शेट्टी या फिर तमाम बॉलीवुड के लोग वो सब चीज़ें दिखाएं जो लोग देखना पसंद करते हैं, या फिर यूँ कहिए कि देश की संस्कृति के साथ छेड़छाड़ ना करें, एक पर्टिकुलर धर्म के साथ अपमानित व्यवहार ना करें, या एक धर्म को सिर्फ टारगेट ना करें, या सिर्फ हिंदुओं को टारगेट ना करें, या सिर्फ एक धर्म का आगे चीज़ें ना बढ़ाएं, तो मुझे लगता है लोग अपने आप ही देखना शुरू कर देंगे, वापस इनकी तरफ लौटेंगे। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इसी जनता ने सुपर डुपर हिट कराई ना, शोले इसी जनता ने सुपर डुपर हिट कराई, 3 इडियट्स इसी जनता ने सुपर डुपर हिट कराई। लेकिन आज फ्लॉप क्यों हो रहे हैं? ये तो एक तरीके से मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं अपने आप को देखने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। आप देखिए ना, आप एनालिसिस कीजिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, आप उसको ठीक कर लेंगे, लोग आपको बायकॉट करना बंद कर देंगे। लेकिन उलट इसके आप लोगों से कहें, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से कहें, और फिर भी अपने कंटेंट को छेड़े ना, अपने कंटेंट को बदले ना, अहंकार की भाषा इस्तेमाल करें कि झाड़ी थोड़ी ना हो जो छोटी मोटी हवाओं से हिल जाऊंगा। अब रोते घूम रहे हो और ऊपर से फर्जी एटीट्यूड भी दिखा रहे हो। जनता का पैसा, जनता के पैसे से स्टार बने, जनता के पैसे से टैक्स देते हो, जनता के पैसे से सुपरस्टार बने, जनता अपने पैसा खर्च करके आपको देखने के लिए जाती है, उसी से इतने बड़े बड़े लोग बने हो। और अब अहंकार ऐसा जैसे पता नहीं पिछले बाप दादा देकर गए थे किसी को। ये निहायती फर्जीवाड़ा जो है चलेगा नहीं। कंटेंट सही बनाना ही पड़ेगा और सभी धर्मों को एक नज़र से देखना ही पड़ेगा। सर, एक तरफ वो अपील की गई है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, तो वहीं दूसरी तरफ सुनील शेट्टी ने इन शब्दों को लेकर भी जिक्र किया। उन्होंने कहा 99% जो लोग हैं बॉलीवुड में वो मेहनत करते हैं, तो ये बॉयकॉट सही नहीं है। मेहनत कौन नहीं करता इस देश में? रिक्शे वाला भी चलता है क्योंकि मेहनत करता है, किसान भी मेहनत करता है, आप भी दिन रात सुबह से शाम तक इंटरव्यू करती है, मेहनत करती है, जो कैमरा लेकर खड़े हैं ये भी मेहनत करते हैं। तो क्या 1000 करोड़ कमाते हैं क्या ये? आप इतना लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीते हो, सारी चीज़ें करते हो, किसकी वजह से? आपकी प्लेट में अगर रोटी है तो किसकी वजह से? इस देश की जनता की वजह से। आप उसी को गाली देने पर अगर उतर आएंगे तो जाहिर है वो तो सबक सिखाएगी। अगर इस देश में 90% 80% हिंदू हैं और आप उन्हीं के सेंटिमेंट के खिलाफ आप उतर आएंगे तो वो तो आपकी प्लेट से रोटी छीन लेगी। उसका रीज़न है उसने आपको स्टार बनाया, और ये बात आप भूल गए हैं। जब आप इस तरह की बातें भूलकर अहंकार और करने लगते हैं और 7वें आसमान पर चले जाते हैं और खुलकर लोगों का अपमान करते हैं और खुलकर अपने आप को वाकई कुछ समझ लेते हैं, तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। शाहरुख खान को ये चीज़ सीखनी चाहिए कि अगर वो ये समझते हैं कि वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो वो बहुत अच्छे एक्टर पिछली लाइन से 7-8 फ्लॉप फिल्मों में भी थे। जनता प्यार करती है इसलिए आपको पसंद करती है।
जनता आपको मानती है इसलिए आपको पसंद करती है। जिस दिन पसंद करना छोड़ देगी, एक्टिंग दुनिया भर में कितनी भी बेहतरीन कर लेना बर्बाद तय है। तो इसलिए ये अहंकार नहीं होना चाहिए। ये जो बार बार देश को और संस्कृति को अपमानित करना और उसके बाद अहंकार दिखाना, मुझे लगता है वो उचित नहीं है। लेकिन दे रहा है, दुरुस्त है, आए धीरे धीरे। आप देखिए समय के साथ साथ बिल्कुल कंट्रोल में आएंगे, लाइन में आएंगे चीज़ें। आज भी कुछ फिल्में हैं जो बेहतर बनी हैं और वो चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि सब फ्लॉप है। लेकिन जो कुछ फिल्में हैं वो अच्छी हैं, बनी भी हैं। मैं तो कहता हूँ देखिए ना, कांतारा इतने कम 60-62 करोड़ के बजट में बनी हुई फिल्म 300-400 करोड़ कर गई और इतना शानदार तरीके से उन्होंने अपनी संस्कृति को दिखाया, चीज़ों को दिखाया, उसको सेलिब्रेट किया, उसको बेहतर किया। आप क्या करते हो? आप भगवान शिव के पीछे भाग रहे हो, आप तमाम तरह की चीज़ें करते हो। इस तरह से नहीं चलेगा। मुझे लगता है बदलने की ज़रूरत है, बदलना पड़ेगा। एक तरफ उन्होंने मेहनत को लेकर जिक्र किया है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि अगर लोग मुझसे कहेंगे कि मैं घिटा पिटा एक्टर हूं तो मुझे इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता, लोगों को बोलने दीजिए। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि बॉलीवुड में जिस तरीके से आज अभी हमने पिछले ही दिनों देखा था, जिस तरीके से एनसीबी ने लगातार रेड की और लगातार नाम बड़े जो है वो सामने आए, ड्रग माफिया को लेकर भी उन्होंने कहा कि लोग जो है वो पूरे इंडस्ट्री में ड्रग नहीं लेते हैं सभी। कोई नहीं कह रहा कि इंडस्ट्री में सब ड्रग लेते हैं, लेकिन एनसीबी ने जो चीज़ें दिखाई वो सामने आई। एक्टर्स की डेथ हुई, उसके बाद तमाम तरह की चीज़ें निकल कर आई। मैं तो इसमें तो कोई नहीं है। बॉलीवुड में ये ड्रग्स और अंडरवर्ल्ड के रिश्ते तो बहुत पुराने हैं, इनकी मोहब्बतें तो बहुत पुरानी हैं। दाऊद इब्राहिम से प्यार तो इनका बहुत पुराना है। तो तमाम इन चीज़ों में तो हमेशा से लिप्त रहे, इस बात को कोई डिनाई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। लेकिन ये भी नहीं कहा जा रहा है कि सब लेते हैं, लेकिन जो कर रहे हैं उनको आपको समझाने की, ठीक करने की ज़रूरत है। उनको बाइकआउट कीजिए ना। आउटसाइडर्स को, बाहर से आए हुए लोगों को, सुशांत सिंह राजपूत जैसे लोगों को, बच्चों को 8-8, 9-9 फिल्मों से बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो गंजेड़ी है, जो ड्रग्स लेता है, उसको भी निकाल के बाहर करो अपनी फ्रेटर्निटी से। जब काम नहीं मिलेगा 3 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करने की हिम्मत है ना। जहाँ तक बात घिसे पिटे एक्टर्स की है, मैं कहता हूँ सुनील शेट्टी की एक बॉर्डर फिल्म थी ना, उसने अच्छा किया तो लोगों ने प्यार किया। उस कैरेक्टर को आज भी लोग पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? वो सुनील शेट्टी ने काम ऐसा किया, उसको पसंद करते हैं। अब तुम कल भगवान को गाली दोगे तो आपको पसंद थोड़ी ना किया जाएगा। सिर्फ सीधी बात है, उसी थिएटर में, उसी सिनेमा घर में वही फिल्म आ रही है, वहाँ पर साउथ की फिल्म है, सुपर हिट होती है। बाहुबली है, सुपर हिट होती है। और फिल्में हैं, सुपर हिट होती है। आप क्यों हिट नहीं हो रहे? इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। आप इसलिए हिट नहीं हो रहे क्योंकि आप इस देश की सेंटिमेंट के खिलाफ जा रहे हैं। आप इस देश में नफरत के माहौल को बढ़ावा दे रहे हैं अपने प्रति। आप इस देश के सेंटिमेंट को, उसकी संस्कृति को काटने में, मारने में, ख़त्म करने में सबसे आगे रोल प्ले करते हैं। इस वजह से इस देश के आम नागरिक लोग, महिला, पुरुष, बच्चे, बड़े, बूढ़े आपके खिलाफ हैं। और वो इसलिए हैं क्योंकि आप इस देश को तोड़ रहे हैं और नफरत है आपके दिमाग में पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को लेकर, जिसको यदा कदा हर फिल्म में इधर उधर आप प्रदर्शित करते हैं। वो आपको रोकना पड़ेगा। सर, एक तरफ सुनील शेट्टी जो है वो अपील कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तमाम और जो कलाकार हैं वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। कुछ स्टार्स तो ऐसे भी हैं जिनकी फिल्में आ रही हैं और वो ये भी बयान दे रहे हैं कि उन पर बॉयकॉट बॉलीवुड का या फिर बॉयकॉट का कोई असर नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है कि उनको तो समझना चाहिए। रावण जैसी फिल्म को धरती में मिला दिया था इस देश की जनता ने। ये देश वो देश है, बड़े बड़े तख्त हिला दिए। जो लोग अपने आप को 5 जनरेशन के प्रधानमंत्री मानते थे, 58 साल से सत्ता में थे, आज सड़कों पर हाफ बाजू की टी-शर्ट पहन के भी घूमते फिर रहे हैं। उनको भी पैदल सड़क पर ला दिया। ये वो देश है कि अगर किसी को लगता है कि तू अहंकारी है, अगर किसी को लगता है कि तेरे होने से कुछ फ़र्क पड़ता है, अगर किसी को लगता है कि तू कुछ कर सकता है और तू बहुत कुछ है, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। यहाँ सब इस जनता के बनाए हुए हैं। इस जनता ने अच्छों को धरती में मिला दिया। राजेश खन्ना का भी एक दौर था, ख़त्म हुआ। अमिताभ बच्चन का एक दौर आया, शाहरुख खान का भी आया। सबको मिट्टी में मिलाया जो देश के खिलाफ गया। कुछ के दौर चले गए किन्हीं और कारणों की वजह से, लेकिन अगर आप देश के खिलाफ लाइन लेंगे तो माफ़ कीजिए, आपको इन बॉयकॉट्स का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जनता के पैसे की कमाई से खाना और उनके प्यार के साथ खिलवाड़ करना, देश की चीज़ों के साथ खिलवाड़ करना और फिर अहंकार दिखाना, ये कहीं से सही नहीं है। और जहाँ तक बात इन स्टार्स की है, धीरे धीरे सबको अपने, मुझे लगता है, अकल आ ही गई है। बहुत लोगों को अकल आ गई है, बहुत लोगों ने चीज़ों को वो किया है। मैं कहता हूँ ये देश बदला है। आप ये देखिए ना, आदि पुरुष एक जो फिल्म आ रही थी, उसमें हनुमान जी के लुक को लेकर तमाम तरह की चीज़ें, वो तो साउथ की फिल्म थी ना, लेकिन उसमें भी जनता ने ट्रोलिंग की और चीज़ों को बदलवाया। वो फिर से उसको बनाने लग गए। हम एक बेहतर कंटेंट क्यों नहीं बना सकते, या बना के जनता को क्यों नहीं दिखा सकते? कॉपीराइट नहीं है आपका कि जो बना दिया चलेगा। गाली दे दी हिंदुस्तान को चलेगा, देश के भगवान को गाली दे दी चलेगा, हिंदुओं के भगवान को गाली दे दी चलेगा, एक धर्म को बड़ा चढ़ा के दिखा दिया चलेगा, कुछ भी हो चलेगा। नहीं, अब कुछ भी नहीं चलेगा। लोगों के हिसाब से सबका सम्मान करते हुए आपको क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी और उसके बाद ही लोग आपको पसंद करेंगे। वरना बॉयकॉट्स के लिए तैयार रहिए।
करते रहिए, रहिए अहंकार में, बनाइए बड़ी बड़ी बातें करिए। जब देश का जो टसल चल रहा हो तो जाकर मिलिए दूसरे लोगों के, दूसरे मुल्कों के प्रेसिडेंट और उनकी धर्मपत्नियों से और दिखाइए सॉलिडारिटी। कहिए इंटरव्यूज़ में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूएस ने वीज़ा नहीं दिया, ही इज़ अ बचर, और बहुत अच्छी बात है, उनको तो देना ही नहीं चाहिए था, ये तमाम तरह की चीज़ें। तो मेरा मानना है कि अब ये सब आपको बंद करना पड़ेगा, उसके बाद ही चीज़ें ठीक होंगी। यानी मैं जानता हूँ इस बात को, ये करेंगे। जब आदमी का ब्रेड एंड बटर छिन जाता है, रोटी छिन जाती है, जब लगता है उसके पेट पे लात लग रही है, चोट पहुंच रही है जहां उसको पहुंचनी चाहिए, हिट वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट, तो इंसान सब करता है, समझता है और चीज़ें ठीक भी करता है और होगा। और ये इसलिए नहीं कि इनसे कोई निजी तौर पे नफरत है। कोई शाहरुख खान को कितने लोग इस देश में निजी जानते हैं, या फिर सलमान खान को कितने लोग निजी तौर पे जानते हैं, शायद बहुत कम, सब स्क्रीन पे ही देखते हैं। लेकिन आप देश के खिलाफ जाएंगे तो लोग आपके खिलाफ जाएंगे और इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। सर, अगर अभी आपने शाहरुख खान का जिक्र किया है और शाहरुख खान की फिल्म जो है वो इसी महीने 25 तारीख को रिलीज होने वाली है, जिसमें सेंसर बोर्ड ने अब कैची भी चला दी है, कुछ सीनों को डिलीट भी किया गया है। तो अब कुछ लोग जो है वो जो शाहरुख खान के फैंस हैं या पीआर चलाया जा रहा है, वो ये भी कह रहा है कि अब शाहरुख खान की फिल्म पर बॉयकॉट का असर नहीं पड़ेगा। एक तरफ ये फिल्म जो है वो देशभक्ति की है, तो वहीं दूसरी तरफ जनता जो है वो कंटेंट देखती है, अगर अच्छा है तो बॉयकॉट का कोई असर नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है कि जब आप किसी के इमोशंस के साथ खिलवाड़ करते हैं तो वहाँ कंटेंट से लेकर तमाम चीज़ें इररेलेवेंट हो जाती हैं। किसी आदमी से मुझे नफ़रत है, वो कितना भी अच्छा काम करता हो, वो मेरे धर्म को गाली दे रहा है, तो हो सकता है वो बहुत अच्छा काम कर रहा हो, लेकिन मैं उसको वैल्यू नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वो है। हो सकता है कि शाहरुख खान ने बहुत अच्छा काम किया हो और वो करें, लेकिन जनता को ये तमाम चीज़ें याद आएंगी ना, उनकी स्टेटमेंट्स, उनकी सब बातें, उनका देश के खिलाफ चीज़ों को करना, तमाम बातें वो जब भी बोली हैं, अगर बोली है उन्होंने, तो जनता वो ध्यान में रखेगी। कंटेंट और बहुत है, किसी को बहुत अच्छा कंटेंट देखना है, साउथ की 2 फिल्में लगाओ, देख लो, और ज़्यादा एकदम ज़बरदस्त 3D कंटेंट देखना है तो बहुत सारी इंटरनेशनल हॉलीवुड फिल्में हैं, वो देख लो। और बेहतर मुझे आप बताते हैं कि आप भी कोरियन फ़ैन है तो कोरियन देख लो। अगर कंटेंट देखना है तो नेटफ्लिक्स पर जाइए, 10,000 कंटेंट मिलेंगे आपको। ये देश इसलिए पसंद करता है क्योंकि आपको लोग प्यार करते थे। देश को गाली दोगे, आपको उससे 10 गुना पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।